हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट जो होम साइंस का एग्ज़ाम है 18 जून को कंडक्ट होने वाला है। सो आप सभी क्या कर रहे हैं? ज़ोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की जो हमारी श्रृंखला है 10 क्वेश्चंस की हमारी श्रृंखला है, वो यूजीसी नेट के लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगी। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आइए हम उनको बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप गृह विज्ञान विषय से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, जीआईसी की कर रहे हैं, एलटी की कर रहे हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ, डी ट्रिपल एसबी, या फिर आप सी टेट, यूपी टेट, एस टेट या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए हमारा चैनल बेनिफिशियल है और ये वीडियो गृह विज्ञान वालों के लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव विकास होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको विजुअल हो रहा होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव विकास होता है, क्या क्रमिक होता है? ऑप्शन ए कह रहा है क्या क्रमिक होता है, या फिर निरंतर होता है, या फिर वैयक्तिक होता है, या फिर उपरोक्त सभी होता है। तो हमें पता है विकास का एक निश्चित क्रम होता है, तो क्रमिक भी सही है। विकास निरंतर चलता रहता है, ये भी क्या है? सही है। और विकास क्या है? वैयक्तिक भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति में विकास की गति की जो दर होती है ये भिन्न भिन्न होती है। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि या इसी को कहेंगे सूझ, क्या है? क्या उद्दीपन अनुक्रिया का है, या फिर गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण है, या फिर उद्दीपन समाजीकरण है, या फिर पुनर्वलन का है? तो यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया की बात किसने करी है? तो ये बात करी है थांडाइक महोदय ने। किसने बात करी है? तो ये बात कही है थांडाइक महोदय ने। उद्दीपन समाजीकरण, तो ये उसी पुनर्बलन की बात किसने करी है? स्किनर ने भी करी हुई है ना। यहाँ पर हमारा अंतर्दृष्टि का किसने समर्थन किया है? गेस्टाल्ट वादियों ने किया है। गेस्टाल्ट वादियों ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। वहीं से क्या है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अब ये देखिए आपके नेट का क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 में दी गई मदों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्या कह रहा है, सूची 2 क्या है? सूची 1 में है बाल देखभाल, वृद्धावस्था देखभाल, रोगी की देखभाल, परित्यक्त बच्चे। इधर क्या है? वृद्धावस्था गृह, नर्सिंग होम, क्रेच, हॉस्टल, अनाथालय। अब हमें क्या करना है? इधर से इधर को क्या करना है? मैच करना है। अब अगर हम बाल देखभाल की बात करते हैं तो हमने एक दिन बताया था कि क्रेच एक ऐसी संस्था है जो दोनों माता पिता दोनों ही क्या करते हैं? जॉब करते हैं, सर्विस में होते हैं। अपने बच्चे को क्या करते हैं? क्रेच में छोड़ देते हैं, वापस आते तो फिर ले लेते। क्रेच क्या है? बच्चों की देखभाल यहाँ पर होती है। तो बाल देखभाल को हम किसके साथ मैच करेंगे? बाल देखभाल को हम मैच करेंगे क्रेज के साथ, यानी ए का क्या होगा? 3 होगा। अब आइए इधर देखते हैं, ए में 3 जिसमें नहीं होगा उसमें हमारा क्या होगा? वो हमारा आंसर नहीं होगा। ए में 3 देखिए, बी में नहीं है तो बी क्या हो गया? हमारा कट हो गया। और क्या है? डी में नहीं है तो डी भी हमारा क्या हो गया? कट हो गया। रास्ते हमारे पास 4 थे, 2 हमने बंद कर दिए हैं, बचे कितने हैं? 2 हैं। अब या तो हमारा ए सही है, या तो क्या सही है? सी सही है। आगे आइए और देख लेते हैं। हमें पता है कि वृद्धावस्था में देखभाल क्या कहाँ पर होती है? तो ये आपकी होती है वृद्धावस्था गृह, यानी वृद्धा आश्रम में होती है। अब देखो बी के साथ क्या जाएगा? 1 जाएगा, बी के साथ 1, बी के साथ इसमें 2 है, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर सही हो गया। इस तरीके की स्ट्रेटजी अपना करके आप सारे क्वेश्चन ऑप्शनों को मैच करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सही आंसर तक आप क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। लेकिन आइए हम लोग देख लेते हैं। अब रोगी की देखभाल तो हमें पता है कहाँ होगी? नर्सिंग होम में होगी रोगी की देखभाल।
और परित्यक्त बच्चे कहाँ रहते हैं, तो ये अनाथालय में रहते हैं, अनाथालय में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास के लिए प्रशिक्षण में जिन चरणों का अनुपालन किया जाता है उनका अनुक्रमिक क्रम बताइए। विकास के लिए क्या किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो कौन कौन से चरणों को क्या किया जाएगा, अनुपालन किया जाएगा। सबसे पहले उनको क्या करना है, क्रम में यानी सीक्वेंस में हमें बताना है। देख लेते हैं, मूल्यांकन है, क्रियान्वयन है, कार्यक्रम तैयार करना, अनुवर्ती कार्रवाई, आवश्यकता का आकलन। तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले हमें अपनी आवश्यकता पता होनी चाहिए। तो एक नंबर पे हमारा क्या जाएगा, ई जाएगा। और यहाँ देखो ई सामने मिल रहा है, तो अभी तो हम किसी को कट नहीं कर सकते हैं ना। फिर हम क्या करते हैं, जब हमें आवश्यकता का पता चल जाता है तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्यक्रम तैयार करेंगे, है ना। तो दूसरे नंबर पे क्या जाएगा, सी। तो 3 में देखो सी मिल रहा है, डी में नहीं मिल रहा है, सी को क्या करो, डी को क्या करो, यहीं से कट कर दो, है ना। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा कार्यक्रम बन जाता है, जैसे हमें सोचना है कि हम शाम को क्या बनाएंगे। हमने सोचा चलो आज हम क्या करते हैं, मटर पनीर की सब्जी बना लेते, तो ये तो हमारी आवश्यकता का आकलन हो गया। फिर हम उसके लिए कार्यक्रम तैयार करते। कार्यक्रम तैयार करने का मतलब है पनीर होना चाहिए, मटर होना चाहिए, मसाले होने चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी, अब हम क्या करेंगे, सब्जी को बनाएंगे, यानी क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, है ना, क्रियान्वयन करेंगे। तो थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा। 2 में बी भी है, इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब जब हमारी सब्जी बन करके तैयार हो जाती है, गेस्ट आए हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी सब्जी टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं नमक कम, क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं भाई, खराब ना हो, बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। सब्जी में सब कुछ फिट है, फिर हम क्या करते हैं, सबको परोस देते हैं, अर्थात मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन के बाद क्या करेंगे, अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकास की अवस्थाओं के अनुसार व्यवस्थित करो। निम्नलिखित को विकास की अवस्थाओं के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या है, अंतः स्थापित करना, ब्लास्टोसिस्ट बनना, निषेचन, फीटस की अवधि या फिर एम्ब्रियो की अवधि, ये 5 अवस्थाएं दी हैं। इनको क्या करना है, हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या होगा, निषेचन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले होगा निषेचन, निषेचन होगा। निषेचन के बाद क्या आएगा, जब निषेचन होगा, 2 कोशिकाएं आपस में मिलेगी, तो क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा, है ना, ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है। फिर क्या होगा, अब ब्लास्टोसिस्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, गर्भाशय में ये क्या होगा, स्थापित हो जाएगा यूटेरस में। तो फिर क्या आएगा, अंतः स्थापित करना। और उसके बाद क्या है, हमें पता है कि पहली अवस्था कौन सी, एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो आएगी, उसके बाद क्या आएगी, फिटस की आएगी। अब जेनेटिक इसमें तो दिया नहीं है, जो बीजावस्था है, तो यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियो, और लास्ट में हमारी फिटस। अब देखो, सबसे पहले हमारा सी, फिर बी, फिर ए, सी बी ए, सी बी ए, 2 में मिल रहा है, सी बी ए यहाँ नहीं मिल रहा है, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, सी बी ए। फिर क्या है, ई डी, सी बी ई डी, ये डी वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग भी क्वेश्चनों को सॉल्व किया करिए। मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आपका ज़ेआरएफ क्लियर होगा। नेट की तो कोई बात ही नहीं, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपका क्या है, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बाल विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। बाल विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। क्या एंटीनेटल, प्रीनेटल, नियोनेटल, शैशवावस्था, इन्फेंसी, फिर क्या है, टॉडलर अवस्था। क्या है, टॉडलर अवस्था। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, सबसे पहले क्या आएगा, एंटीनेटल आएगा,
प्रीनेटल, नियोनेटल, शैशवावस्था, टॉडलर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी के सभी क्या हैं, सीक्वेंस में लगे हुए हैं। पहले एंटीनेटल आती है, फिर प्रीनेटल, और ये जो तीन अवस्थाएं हैं ये पोस्टनेटल की बात हो रही। जन्म के तुरंत बाद की अवस्था क्या कहलाती है, नियोनेटल कहलाती है। उसके बाद शैशवावस्था, फिर क्या होती है, टॉडलर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सीक्वेंस में पहले से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का परिणाम है, यानी विकास किसका परिणाम है। क्या आनुवंशिकता एवं अधिगम क्या है, क्या अधिगम एवं परिपक्वता क्या का है, क्या अधिगम एवं प्रशिक्षण क्या है, क्या अवलोकन के द्वारा अधिगम है। यहाँ पर अधिगम लिख गया है, यहाँ पर आपका वातावरण आएगा, क्या आएगा, वातावरण आएगा, वातावरण, आनुवंशिकता एवं वातावरण। और क्या है, अधिगम एवं परिपक्वता, अधिगम एवं प्रशिक्षण, अवलोकन के द्वारा अधिगम। तो विकास जो परिणाम है, तो हमें पता है आनुवंशिकता एवं वातावरण का भी प्रतिफल होता है और अधिगम एवं परिपक्वता का भी क्या है, परिणाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, युवा वर्ग से किशोरों को भिन्न समझने के लिए विधानों में किन मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। एक युवा वर्ग है, उनको किशोरों से कैसे भिन्न समझा जाता है, क्या शारीरिक विकास के आधार पर, आर्थिक विकास के आधार पर, भौतिक विकास के आधार पर, या सामाजिक भावनात्मक विकास। तो यहाँ देखिए आर्थिक का तो कोई मतलब नहीं होगा, ए सी डी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, विल बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश, विकास का अर्थ है शरीर की गतियों में नियंत्रण पर प्रगति। क्या तीव्र विकास का अर्थ है, या फिर धीमे विकास का, या फिर प्रेरण, या फिर औसत। अब यहाँ पर प्रेरण वर्ड जो क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप इंग्लिश वर्जन को भी एक बार देख लिया करिए। जिन वर्डों को समझ में नहीं आता, क्योंकि पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है, प्रेरण का मतलब होता है मोटर, है ना, क्या मतलब होता है, मोटर। अब देखो बात किसकी हो रही है, गतियों की हो रही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरण हो जाएगा, यानी मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विकास तात्पर्य है, विकास मतलब क्या है, क्या गुणात्मक परिवर्तन है, या परिमाणात्मक परिवर्तन है, या गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों हैं, या फिर कोई नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम विकास की बात करें तो क्या हो जाएगा, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन होगा, क्योंकि शारीरिक विकास यानी वृद्धि क्या है, मात्रात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है, और वो भी क्या है, शारीरिक विकास भी विकास का एक आयाम है। इसलिए विकास अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो दोनों हो जाता है, नहीं होता तो हम गुणात्मक को क्या करते, प्रायोरिटी देते, प्रेफरेंस देते। कैसा लगा सेशन, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आपको सुविधा मिल रही है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हम आपके एग्जाम तक डेली ऐसे प्रैक्टिस कराएंगे। अगर किसी पर्सनल टॉपिक या किसी पर आपको प्रैक्टिस करनी है, आप कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पर आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। जो भी कंफ्यूजन होगी आपकी क्लियर दूर करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, थैंक यू।